हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स जो पाकिस्तान के कोने से और दुनिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, आप सबको सलाम। और आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर शकील खटक साहब के साथ, जो तदरीसी अमल अंजाम दे रहे हैं इस्लामिया कॉलेज जैसे एक तारीख़ी और हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं और स्पेशलाइजेशन उनकी सोशियोलॉजी में है। तो शकील खटक साहब से हम ये दरियाफ़्त करेंगे कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है और डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो आगे जाके इसके प्रोफेशनल जो वैकेंसीज़ होते हैं या फिर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और उनके स्कोप होते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो सर से पूछेंगे इस चीज़ के बारे में। जी वालेकुम अस्सलाम। मेशोनिस की किताब में लिखा है कि सोशियोलॉजी इज़ फैसिनेटिंग। तो वाकई एक बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। और स्कोप की आपने बात की थी, स्कोप तो अगर हम देखें तो इसका हम ये कह सकते हैं नॉलेज वाइज स्कोप है एक सोशियोलॉजी का, और एक प्रोफेशन वाइज स्कोप है। अमूमन इज़ अ लेमैन, एक आम इंसान जब कोई स्टूडेंट सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में आता है तो उससे ये सवाल पूछा जाता है कि आपने सोशियोलॉजी को सिलेक्ट किया है तो इसका स्कोप क्या है। तो स्कोप से मतलब ये होता है कि आप आगे जाके क्या काम करेंगे। भाई, जो सरकारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, गैर सरकारी डिपार्टमेंट है, NGOs है, तो आप कहाँ पे काम करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो आम लोगों का यही मतलब होता है कि स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का। और दूसरा, नॉलेज वाइज अगर हम स्कोप की बात करें तो सोशियोलॉजी का नॉलेज वाइज स्कोप भी काफ़ी बेहतरीन है और अच्छा है। उसमें आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। जैसे इसके अलावा सोशियोलॉजी के अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जैसे हमने एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, मेडिकल सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, ये बहुत सारे थ्योरेटिकल फील्ड है सोशियोलॉजी के, और ये नॉलेज वाइज स्कोप में आता है। और अगर हम जो असल स्कोप, जो आम लोग जिसे स्कोप कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो प्रोफेशन वाइज स्कोप है। तो प्रोफेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं। सोशियोलॉजी में आप BS कर लेते हैं तो उसमें जो सबसे पेरेंट डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, स्पेशल एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है, उसमें आप एज अ सोशल ऑर्गेनाइज़र काम कर सकते हैं। वापडा में भी है सोशियोलॉजी, अगर आपने की है तो वापडा का जो सोशल सेक्टर है उसमें आप को काम मिल सकता है, आप एज अ प्रोफेशन वापडा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। CNW डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट को आप, अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है सोशल मेडिकल डॉक्टर। सोशल मेडिकल डॉक्टर भी होता है। तो आपने अगर सोशियोलॉजी पढ़ी है तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सारा माशरा जो है ये तो इंसानों से बना है, और सोशियोलॉजी का मेन फोकस जो है वो इसी इंसानों से जो माशरा बना है इसी के ऊपर है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इतने स्पेशलाइज्ड इदारे हैं जैसे हम NGOs कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं। NGOs मुख्तलिफ सेक्टर में काम करते हैं, जैसे हेल्थ में काम करते हैं, डिसेबिलिटी में काम करते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हैं। तो बहुत सारे, और स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका छठा या 7वां सेमेस्टर शुरू हो जाए तो आपने एक अच्छी खासी रिसर्च करनी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से इदारे हैं जहां पे मैं काम कर सकता हूं, या प्राइवेट सेक्टर में स्पेसिफ़िकली। जैसे आपको पता है, मैं अक्सर ये कहता हूं आप लोगों से कि आपने अपना एक एरिया सेलेक्ट करना है, उस एरिया में कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हर एक एरिया को तो नहीं कवर कर सकते ना, ज़ाहिर ही है। तो उस हवाले से आप ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ जो NGOs काम करते हैं या सरकारी डिपार्टमेंट, तो उनके साथ आपका एक कनेक्शन और एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तब आगे जाके आपको इंशाल्लाह रास्ते जो है वो खुलेंगे। आपको जॉब जो है, पहले आपको पता चल जाएगा कि मैंने काम कहाँ पे करना है। आपको अगर मुख्तलिफ सेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, मुख्तलिफ NGOs के बारे में पता चल जाएगा, फिर काम मिलना, जॉब करना,
आपको मुलाज़मत मिलना, फिर मेरे ख़्याल में ये थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में तो हमें पता चल गया कि स्कोप्स स्ट्रक्चरल वाइज होते हैं और प्रोफेशन में आगे जाके प्रोफेशनल होते हैं और दूसरे एकेडमिक्स हमारे पास होते हैं। तो सर बिसाइड ऑफ ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़ एक जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि आगे जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपके पास जितने भी आपके सब्जेक्टिव टाइप जो आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, वो एक डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल साइंस हो रहे हैं, तो और दूसरे हमारे पास कंप्यूटर साइंस हो गए हैं, तो जो टेक्नोलॉजी के साथ जिनकी एफिलिएशन होती है, लोग कह रहे हैं कि उनका दौर आ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये है कि हर एक सब्जेक्ट जो है, चाहे वो नेचुरल साइंसेस है और वो सोशल साइंसेस है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि रियलिटी क्या है, सोशल रियलिटी क्या है, तो सोशल साइंसेस में आप उस रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमने पिछले सेशन में ये बताया था कि हमारे पास सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसी की बेस पे हम अपने पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने मुख्तलिफ जो काम है वो आगे चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जिसे आप सब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे सोशियोलॉजी या सोशल साइंसेस जो है, इसमें भी अच्छी खासी ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, आप इसमें भी हकीकत तक पहुंच सकते हैं, और ये इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि चूँकि ये डायरेक्ट हमारी समाजी ज़िंदगी के साथ लिंक है। तो अगर हम समाजी ज़िंदगी से जो हमारी चीज़ जो सब्जेक्ट लिंक है, तो अगर हम उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ेंगे, उसके हक़ाइक़ जो है वो हम सामने नहीं लेके आएंगे, तो हम फिर इन फील्ड्स को तरक्की नहीं दे सकते। फिर वो हम सिर्फ सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपने माशरे को आगे लेके जाएंगे, वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सर जो फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से पहले काफ़ी परेशान होते हैं या फिर वो क्यूरियस होते हैं कि आगे जाके क्या करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सब्जेक्ट के लिए आगे जो वैकेंसीज़ होते हैं या इनके स्कोप होती हैं या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके बारे में हमें पता चले ना। तो सर इसके लिए एक स्टूडेंट को ग्रेजुएशन से पहले क्या करनी चाहिए, क्या जो यानी प्लानिंग होनी चाहिए, उनको उसको किस तरह परफॉर्म करे एक इंडिविजुअल या फिर जो स्टूडेंट जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, मैं कोहाट से आ रहा था ना, अपने करक से कोहाट आ रहा था, बल्कि पेशावर आ रहा था, तो कोहाट में दो स्टूडेंट थे, वो गालिबन कोहाट यूनिवर्सिटी के थे। मैं जिस सीट पे बैठा हुआ था, वो उस सीट से पीछे वाली सीट जो है उसके ऊपर, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो आपस में बड़े हंसी मजाक, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट इस एज में काफ़ी हंसी मजाक और मस्ती करते हैं। तो फिर मैंने उनकी बातें सुनी, तो मुझे अच्छा लगा कि ये माशाल्लाह एक अच्छे स्टेज के ऊपर है और आपस में गपशप कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, बाय द वे, कि आप कौन से डिपार्टमेंट में? तो उसने कहा हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, अभी हमारा बीएस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, अभी थोड़ी सी रिपोर्ट रह गई है, तो थोड़ा कंप्लीट तकरीबन हो गया है। तो मैंने उससे पूछा कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या मतलब कौन से डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, कहाँ पे काम करेंगे? पैसे तो कमाने हैं ना, थोड़ा बहुत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो लोगों ने कहा सोचेंगे। तो मुझे वहाँ पे बहुत अजीब सा लगा कि एक बंदा, एक स्टूडेंट जो है वो बीएस 4 साल गुजार के, वो 4 साल के बाद यही कहता है कि आगे फिर सोचेंगे। तो ऑटोमेटिकली इनको कुछ नहीं मिलना। अगर आपको अपने फील्ड के बारे में नहीं पता, तो आपको क्या मिलेगा? तो स्टूडेंट, आपने जो बात की स्पेसिफ़िकली, तो उसके लिए ये है कि आप जब बीएस शुरू करते हैं, बीएस स्टार्ट करने से पहले आपका एक इंटरेस्ट लेवल होता है। आपने अपने उस इंटरेस्ट को फॉलो करना है। अगर आप अपने उस इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे और बीएस में एक ऐसे सब्जेक्ट में आएंगे जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, तो फिर आप उसमें आगे काम कर सकते हैं। जब आपने शुरू किया, तो उसमें आपने अपने फील्ड को डीपली स्टडी करना है। सिर्फ नोट्स के ऊपर आपने भरोसा नहीं करना, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने काम नहीं करना। हमारा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट, वो मुझे बता रहा था, वो कह रहा था कि सर मैं जो हूँ,
मैं इस तरह करता हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ी बहुत स्टडी करता हूँ और पेपर के लिए मैं पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेता हूँ। और मज़े की बात ये है कि वो अपने क्लास का टॉपर भी हैं, तो उसने कहा कि मैं ज़्यादा टाइम जो है वो मैं बुक्स को देता हूँ, अपने फील्ड से रिलेटेड डिटेल में मैं बुक्स जो है वो पढ़ता हूँ। ठीक है। और इस बुक्स पढ़ने का फ़ायदा उसको ये भी होता है कि जो एग्ज़ाम उसने देना होता है वो तो एक स्पेसिफाइड कोर्सेज़ होती हैं, तो उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आपकी जो कोर्सेज़ है वो आप थोड़े बहुत पढ़ें, लेकिन आपका जो बुनियादी फील्ड है उस हवाले से आप 2-4 3-4 किताबें पढ़ लें डिटेल में, आपको उसके बारे में समझ आ जाएगी। तीसरा ये है कि जब आपका ग्रेजुएशन जो है आप 7 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर में पहुंच जाए, तो आपने प्रैक्टिकली आपने ये देखना है कि आपके फील्ड में कौन से डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं। एक अच्छा खासा रिसर्च आपने करना है इसके ऊपर कि कौन से डिपार्टमेंट है सरकारी लेवल पे और गैर सरकारी लेवल पे, तब आगे जाके आपको थोड़ी बहुत कामयाबी मिल सकती है। हमें बहुत सारा फीडबैक मिलता है स्टूडेंट का, वो छठे सेमेस्टर में होते हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी का नहीं पता होता, हाँ? उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें आप लोगों को, स्टूडेंट को जानना चाहिए। अगर अपने इस सिस्टम को आप नहीं समझेंगे, जो सोशल सिस्टम है हमारा, कैसे माशरा या कैसे हुकूमतें चलती हैं, अगर इस सिस्टम को हम नहीं जानेंगे तो फिर तो कामयाबी मिलना, आगे जॉब मिलना, कहाँ पे जाना है, आपने कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है, क्या बनना है आपने, तो मेरे ख्याल में फिर बहुत मुश्किल है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। काफ़ी फ्रूटफुल रहा ये इन्फॉर्मेशन। जो आगे शेयर होंगे तो इससे काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा स्टूडेंट जो स्कोप्स सोशियोलॉजी या सोशल साइंस से परेशान है। और जो यही बात होती है कि असल में जो काउंसलिंग कैरियर के लिए जो काउंसलिंग होते हैं वगैरह सारी चीज़ें, तो उनको एक इंडिविजुअल को पहले ही प्रिपेयर होने चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस आपके साथ लाएंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल हो रहे हो। और तो आप हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू सो मच।